गिरते हुए उठे ही नहीं। 10 दिनों से होश नहीं आया और उसी कार्य में भर्ती थे और उनका मतलब कल परसों निधन हो गया। दवाई बहुत अप्रैल ना मई ना जून होके के चाहिए कि ना अप्रैल ना मई ना जून होके के चाहिए। अगर देश के दिल से सेवा करे के बताओ में जुनून होके के चाहिए। आ के कहता कि आर्मी के तैयारी करे वाला भाई अपन जवानी बर्बाद करेलन। अरे मर्द देश पर जान उठावे खातिर देही में खून होके के चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। जब देश का जवान सीमा पर तैनात होता है तो हम शहर और ग्रामीण क्षेत्र के लोग चैन का नींद सोते हैं, लेकिन फिर वही जवान सेवा में अपने आप को न्यौछावर कर देता है और जान की आहुति दे देता है, तो शहर और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का रोंगटा खड़ा हो जाता है। ऐसे में ही एक कहानी बक्सर जिला से आया है सामने। एक जवान पिछले कई वर्षों से सेना में सेवा देते देते खुद को शहीद कर लिए और ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं काफी ज्यादा भावुक हैं, एकत्रित हुए हैं और जो 100 है 100 यात्रा में शामिल होंगे और उनके स्वागत में सभी लोग खड़े हैं। क्या हुआ था, कैसे कुछ क्या कहानी घटना घटित हुई? उनका तबीयत खराब था और 10 दिनों से मतलब ब्रेन हेमरेज का जो बीमारी था वो उठता था खाना खाते हुए और गिरे और गिरते हुए उठे ही नहीं। 10 दिनों से होश नहीं आया और उसी कार्य में भर्ती थे और उनका मतलब कल परसों निधन हो गया। दवाई क्या उम्र हुई होगी उनको? उम्र उनका 65 60 से 65 वर्ष होता होगा, यही था। अब समझिए कि एक सेना का जवान 60-65 की उम्र में भी लगातार देश की सेवा में तत्पर था और अंततः तबीयत खराब होने की वजह से ही सही, लेकिन उनका निधन हो गया है। कहीं ना कहीं मेडिकल व्यवस्था की कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी नजर आई है और उम्र का जो लिहाजा वो पार कर चुके थे और फिर भी सेवा दे रहे थे। क्या कुछ कमी थी जिसकी वजह से उनका निधन हुआ? कमी तो कुछ नहीं था, मेडिकल उनका अच्छा ही चल रहा था ट्रीटमेंट और डॉक्टर पूरे जोर जोर से लगे थे। उनके लिए अमेरिका का भी डॉक्टर आया था स्पेशल और वो भी देखे तो बोले कि 2-3 दिन के बाद होश आ जाएगा और बोलकर वो चले गए। 2-3 दिन के बाद होश आया था, 2 सेकंड या 2-3 सेकंड के लिए आया था, फिर वो अपने कोमा में चले गए। क्या नाम था उनका? श्री कृष्णा। अभी कहाँ पर वो तैनात थे? अभी जम्मू में थे, जम्मू कश्मीर में थे और वहीं पे उनका पोस्टिंग हुआ था 1 महीना पहले। अब तो वो रिटायरमेंट भी करने वाले थे। और रिटायरमेंट भी करने वाले थे। कहाँ के रहने वाले हैं? मझरिया का रहने वाले थे जी। चलिए बाकी देखिए, एक जवान की कहानी है और आए दिन इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं। सेना जो है अपने सेवा में लगे रहते हैं और आए दिन हम देखते हैं कि किस तरह से शहीद हो जाते हैं और ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं काफी ज्यादा भावुक है, अभी नजर आ रहे हैं। और ये विधि का विधान है, हर किसी को यहाँ जो भी आए हैं जाना है सभी को। देखिए तमाम लोग खड़े हैं यहाँ पर सेवा में और सेना के जवान के लिए एक अलग सा भाव है कि लोग बिन बुलाए एकत्रित हो जाते हैं और उनके सम्मान में सभी लोग खड़े हैं। और देखिए किस तरह से अपने देश का आन बान शान तिरंगा किस तरह से लहरा रहा है और कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि देश का जवान जो है उसका कभी ना तो स्वाभिमान झुक सकता है ना कभी सम्मान झुक सकता है। तमाम ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, अब लोग उनके लिए क्या मतलब क्या कहना चाहिएगा आपके तरफ से? क्या है, एक जवान शहीद हुआ है अपने घर का गाँव का, उसके लिए भाव में क्या शब्द होंगे? बहुत दुख की बात है कि मेरे चाचा जी शहीद हो गए हैं, बहुत दुख की बात है और सब इसके आगे हम कुछ नहीं कहेंगे वैसे ही। चलिए बाकी आते हैं तो उनके 100 यात्रा में भी हम शामिल होंगे और दिखाने का प्रयास करेंगे कि एक जवान शहीद होता है तो किस तरह से लोग स्वागत में उमड़ पड़ते हैं। क्या हुआ था, किस तरह से उनका निधन हुआ था? जो कि उनका हमें लोगों से खबर मिली कि उनका तबीयत खराब था, जो कि उनका श्री कृष्ण राम था उनका नाम, जो कि वो अभी आर्मी में मेजर के पद पे कार्यरत थे और तबीयत खराब होने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। जो कि उनका पार्थिव शरीर हमारे गांव के निकट आ चुका है, कुछ ही पलों में आने वाला है, आप सब देख सकते हैं। और मैं कहना यही चाहता हूँ कि एक जवान जो है हमारे लिए बहुत कुछ करता है और देश के लिए भी, हमारे लिए नहीं बल्कि देश के लिए उससे अधिक करके जाता है, जो कि हमारे आने वाली पीढ़ी और युवा सारे भाई याद रखेंगे। तो कहना यही चाहूँगा कि सर्दी हो या गर्मी या देश के किसी भी कोने से एक जवान जब खड़ा होता है तो हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे इस देश के जिम्मेवारी वो अपने कंधे पर लेता है। और कहना मैं यही चाहता हूँ, जो कि एक भोजपुरी शायरी है जो कि हमारे युवा भाइयों के लिए खून उबाल कर देगा। कहना है कि ना अप्रैल ना मई ना जून होके के चाहिए, कि ना अप्रैल ना मई ना जून होके के चाहिए।
अगर देश के दिल से सेवा करे के बताओ में जुनून होके के चाहिए। आ के कहता कि आर्मी के तैयारी करे वाला भाई अपन जवानी बर्बाद करेलन। अरे मर्द, देश पर जान उठावे खातिर देही में खून होके के चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए ये कहीं ना कहीं बिहार के युवाओं में जो जोश है वो जोश उबलता हुआ नजर आ रहा है। और जब गांव क्षेत्र में आप जाएंगे, ग्रामीण क्षेत्र में, तो हर युवा के अंदर ये खून जो है उबलता हुआ नजर आएगा। और ये परम सत्य है कि जब जवान देश पर सेवा करता है, डटा रहता है, तो हम तब जाके हम अपने घर में चैन का नींद आज ठंडे के समय में भी रजाई ओढ़ कर सोते हैं।